मई या जून को मेरे बड़े भाई का रोमानिया का वर्क वीज़ा ना अप्लाई हुआ है। ठीक है। मई अभी जून में, ठीक है। मई मई के मिड में या जून में। सही। ठीक है। अब वर्क वर्क परमिट अप्रूवल तो आ जाएगा, लेकिन बात ये है कि सर पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट का इशू बन रहा है रोमानिया की। सही है। ठीक है। अब वो चाह रहा है, एजेंट कह रहा है भाई को कि आप कतर का वर्क वीज़ा ले लें या आज़ाद वीज़ा ले लें। हम्म। कतर से जब तक आपका वर्क परमिट अप्रूव होके आता है तो कतर में हम आपकी अपॉइंटमेंट ले देंगे। ये ठीक रहेगा सर? जल्दी मिल जाएगी वहाँ से? जी, वहां से अपॉइंटमेंट तो जल्दी मिल जाएगी, लेकिन ये चीज ध्यान में रखिएगा कि वो वहां पे भी आजकल कह रहे हैं कि भी 6 महीने आपको कतर में रहते हुए हो गए हों। 6 महीने हो गए और फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट के लिए हम जा सकते हैं? जी बिल्कुल, 6 महीने की रेजिडेंस वहां पे मांग रहे हैं। 6 महीने की रेजिडेंस वहाँ, यही चीज़ें मैं कंफर्म करनी थी। यानी कि ये नहीं हो सकता कि अगर वहाँ पे गए हम 2 महीने बाद अपॉइंटमेंट है तो नहीं वो इशू करेंगे जी वो। नहीं, वो ये नहीं है कि भी आप जाते ही जो है वो यहाँ वहां पे जो है वो जाके पेपर जमा करवा देंगे, वो वाला सिस्टम नहीं है। 6 महीने आपको वहां पे ठीक जाके है, वेट करना पड़ेगा। सही हो गया। तो सर अगर रोमानिया का अल्लाह खैर करे उसका लग जाता है तो उसके बाद वहाँ पे जाके जॉब करे। साथ साथ मैं वीडियोस आपकी देखी हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस पहले गाड़ी का करे वो, फिर उसके बाद बस का कर ले, जी और बिल्कुल। फिर आगे जर्मनी के लिए अप्लाई वो कर सकता है, खुद भी ढूंढ सकता है या वो किसी के थ्रू भी अप्लाई करवा सकता है। ये ठीक जी रहेगा, बिल्कुल। सबसे बेस्ट वे है। जी बिल्कुल, सबसे बेस्ट नहीं, कन्वीनियंट वे ये है। अगर उसने लीगल किसी अच्छी कंट्री में लैंड करना है तो फिर उसके लिए यही है कि भी 6 महीने जो है वो किसी और कंट्री में जाके जो उसने 5-7 साल ज़ाया करने हैं, वही 5-7 महीने जो है वो रोमानिया में आपने लगा हम्म। के वहाँ पे जो है वो गाड़ी का और बस का लाइसेंस लेके तो डायरेक्ट जो है वो जर्मनी में आ जाए। पुर्तगाल में जाएगा 700-800 कमाएगा, स्पेन में जाएगा वहाँ पे जाके 1000-1200 कमाएगा, यहाँ पे आएगा तो कम अज कम जो है वो 2,500 से 3,000 यूरो कमाएगा। तो बेटर ये है ठीक हो गया है। 6-7 महीने वहाँ पे जो है वो आपने इन्वेस्ट कर ले, अल्लाह खैर करेगा। और ठीक हो गया। अब मैंने और ये सवाल करना सर, 18 अक्टूबर के बाद ये कह रहे हैं कि जी ओईसी यानी कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से आपको सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट करना पड़ेगा। अब जिनके अप्लाई हो चुके हैं वर्क वीज़ा वगैरह, अगर ये सारा कुछ कर भी ये देते हैं ट्रैवल चाहे। करने ये ट्रैवल करने से पहले जब ये प्रोटेक्टर करवाने के लिए जाते थे ना, ये वो वाला सिस्टम है। तो वो अभी इसका हम्म। लायामल नहीं आया। जब तक ये आपका वीजा लगेगा तब तक ये सारा लायामल जो है वो तश्कील पा चुका होगा। ये भी सॉफ्ट स्किल वाला जो सर्टिफिकेट है वो कौन सा को बड़ा मसला है, वो भी मिल ही जाएगा। जहाँ पे प्रोटेक्टर हो जाता था, ये भी स्किल वाला सर्टिफिकेट। अब पाकिस्तान में तो सारा कुछ हो जाता है, आपकी बात सही इसीलिए है। क्या है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, वैसे रोमानिया भी टाइम ले रहा है वर्क वर्क परमिट अप्रूवल में, या आ जाते हैं जल्दी? क्योंकि 1.5 साल तीन लग रहा है। चार वर्क परमिट अप्रूवल पे। जी 1.5 साल लग रहा है। ओहो, तो जिनका मई जून में हुआ है वो वो एजेंट तो कह रहा है। वो अगले साल दिसंबर तक वेट करें। ना करें सर, ऐसे ना करें। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आप। तो ठीक अगर होगा तो सर। नहीं आपका काम होता है तो वो जैसे लोगों के 1.5 साल में निकल रहे हैं, आपका भी 1.5 साल में ही निकलेगा। 1.5 साल में वर्क वीज़ा निकलेगा। अगर पाकिस्तान से अप्लाई करें 1.5 साल की अपॉइंटमेंट, 3 साल तो ये खा गए। तो मैं वही कह रहा हूँ ना भट्ट साहब,